नमस्कार। यूट्यूब पे एक सब्सक्राइब है, उन्होंने कहा सर अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तो मैं आज कुछ बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वैसे तो मैं खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूं, मेरी अंग्रेजी पे पकड़ नहीं है, लेकिन मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा का जब पहला एग्ज़ाम दिया था तो मेरे अंग्रेजी में 10 नंबर थे और लास्ट टाइम मेरे 48 नंबर के लगभग आए थे। तो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे किया जाए। वीडियो अगर आपकी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, मैं ये नहीं कह सकता कि ड्रामेटिक चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर बताऊंगा जो आपके अंग्रेजी में भाषा संबंधित सुधार में आपके लिए हेल्पफुल होगी। इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इंग्लिश में बात करें, हमारी अंग्रेजी कमज़ोर क्यों है। तो हम हिंदी मीडियम से हैं, तो सबसे पहले तो ये कोशिश करो अखबार पढ़ना शुरू करो, है ना। और अखबार नहीं तो एक सेंटेंस आप ले लीजिए, जैसे नेट पे गूगल पे ले लीजिए, एक पेज रोज़ का पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिर उसमें जो शब्द बीच में आ रहे हैं, वर्ड्स जो बीच में आ रहे हैं, जैसे एक वर्ड आया कॉन्स्पिरेंसी, मुझे पहले पता नहीं था, परवेज मुशर्रफ पे मैंने एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था, है ना। तो फिर कॉन्स्पिरेंसी शब्द का मैंने अर्थ देखा तो मेरे समझ में आ गया कॉन्स्पिरेंसी यानी कि षड्यंत्र। मैंने कहीं पढ़ा एलिगेशन यानी कि आरोप। तो इस तरीके से रोज आप 10 शब्द तैयार कीजिए, है ना। चाहे अगर मैं कहता हूं हो सके तो अखबार पढ़िए, पूरा अखबार पढ़िए और उसमें से 40-50 शब्द आप रोज छांट लीजिए। अगर अखबार नहीं पढ़ सकते, अखबार आपके पास में नहीं है, तो छोटा सा एक पैसेज गूगल पे पढ़ लीजिए, कहीं पे पढ़ लीजिए, जहां भी इंग्लिश की कोई किताब उसमें से पढ़ लीजिए और उसमें से 10 वर्ड छांट लीजिए। दोस्तों, 1 साल की जो अवधि होती है ना, आपके पास में इतने शब्दकोश हो जाएंगे। अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं और 1 साल तक आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वापस वो की वो वोकैबुलरी है ना। जैसे एक शब्द बार बार आता है ट्रांजिशन यानी संक्रमण काल से, तो एक बार आपके समझ में आ गया ट्रांजिशन, तो वो जो शब्द है, इंग्लिश का जो शब्द है, आपके मनोमस्तिष्क में, आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा और धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी विकसित होती जाएगी। तो पहली तो है कि आप अखबार पढ़िए और रोज पढ़िए, और अखबार नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक जो पैसेज है किसी जगह उपलब्ध है, एक पैसेज पढ़िए और उसमें से जो शब्द है 15-20 जो शब्द आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप देखेंगे 4 महीने बाद, 5 महीने बाद के अंदर, शुरुआत में एक पैसेज पढ़ेंगे आप तो हो सकता है 15 शब्द आपके समझ में नहीं आएंगे, फिर 10 नहीं आएंगे, फिर 5 नहीं आएंगे। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि टफ से टफ पैसेज आपको दे देंगे ना, तो भी आपके समझ में आ जाएगी। फिर दूसरा सबसे बड़ी जो बात है कि आप जो वोकैबुलरी कर रहे हो उस वोकैबुलरी का प्रयोग करना सीखो। प्रयोग कैसे करना है, तो अब ये तो हो गई आपने सेंटेंस मेकिंग की बात, जिसके अंदर सेंटेंस मेकिंग के लिए भी चाहिए। तो जो टेंस है, टेंस पे मजबूत करो। हम हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी है, इंग्लिश को इंग्लिश की किताब में पढ़ना चाहते हैं। नहीं दोस्तों, मेरा तो ऐसा मानना है आप इंग्लिश मीडियम की किताबें ना पढ़ें। आप तो भले ही, मैं कहता हूँ संजीव पासबुक ही पढ़ लीजिए, संजीव पासबुक पढ़ लीजिए, उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दे रखे हैं। अगर आप उनको पकड़ कर लेते हो, उन पे पकड़ बना लेते हो, तो मेरे हिसाब से आपको रैन एंड मार्टिन पढ़ने की जरूरत है नहीं है। पहले आप इजी तरीके से समझो। कैसे भाई, कि साहब कहीं शारीरिक क्षमता होती तो कैन होती है, ये पास्ट काल के अंदर होती है, कुड होती है ना। मैं यहाँ आता है, माइट यहाँ आता है, शुड यहाँ आता है, ओट यहाँ आता है। तो पहले तो आप एक तरीके से शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाओ जिसमें बेसिक समझो, और हो सकता है शुरुआत के अंदर कहीं जहाँ आप मैं सोच रहे हो वहाँ माइट लगेगा, जहाँ पे आप मस्ट सोच रहे हो वहाँ ओट लगेगा, कोई बात नहीं, लगने दो। आप तो क्या करो, पहले बेसिक जो चीज़ है उनको तैयार करो और फिर देखो कि भाई यहाँ पे ये मैं माइट सोच रहा था, ये मैं क्यों आया, है ना। बारिश हो सकती है, एक तो बारिश हो सकती है। आप सेंटेंस देखो, आकाश में बादल है, बारिश हो सकती है, एक आज बारिश हो सकती है, दोनों सेंटेंस में बहुत अंतर है। तो क्यों, एक में तो बहुत ज्यादा संभावना है, बादल है, और एक में ऐसे ही हो रही है। तो आप जब ऐसे छोटे छोटे वाक्य प्रयोग, मैं कहता हूं चाहे संजीव पासबुक से ही पढ़ लो, किसी से पढ़ लो, 9th की 10th की जो बुक्स है उससे पढ़ लो, शुरू के अंदर धीरे धीरे पकड़ बनाओ। एकदम ये मत सोचो कि अंग्रेजी मेरी पकड़ के अंदर नहीं आ रही। इसी तरीके से दोस्तों, हर जगह एक सेंटेंस रट लो। सेंटेंस कैसे रट लो कि मैंने फिक्स कर रखा है, क्या फिक्स कर रखा है कि राम फिक्स कर रखा है ना, राम पढ़ता है। अब ये सेंटेंस राम है, अब राम को चाहे तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर करवा लो, पास्ट के अंदर करवा लो, इसी का एक्टिव वॉइस करवा लो, इसी का इंट्रोगेटिव करवा लो, कैसे ही करवा लो। तो आप एक फिक्स सेंटेंस रटो। कैसे रट रहे हो कि राम नोवेल पढ़ रहा है, राम नोवेल पढ़ रहा है। अब इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है ना। राम नोवेल पढ़ रहा था, राम नोवेल पढ़ेगा। तो एक सेंटेंस रखो दिमाग के अंदर और फिर उसका देखो कि इसके जो टेंस है वो कैसे बन रहा है। एक राम है ना, नोवेल पढ़ रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, जो भी आपका वाक्य है, तो उसके अंदर आप देखो कैसे तो उसकी सेंटेंस मेकिंग होती है। और
कैसे उसकी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनती है, कैसे उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं। तो वाक्य प्रयोग एक फिक्स रखो, क्योंकि हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी और हमारी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो एक दिन जरूर आप पकड़ बना लोगे, एक दिन तो आप ऐसी स्थिति के अंदर पहुंच सकते हो कि लगभग आप अंग्रेजी वालों को टक्कर दे सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक पढ़ेंगे। मेरे एक मित्र थे शक्ति सिंह जी, बहुत अंग्रेजी कमज़ोर थे उनकी, बाद में उनका सीडीएस में हुआ था। तो वो ये कहते थे महिपाल जी मैंने इतनी मेहनत की, टाइम्स ऑफ इंडिया को मैंने 2 साल तक देखा, पहले दिन मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे 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 मना धीरे सब कुछ हो गई। तो आप अंग्रेजी पे पढ़ोगे तो वोकेबलरी, पहली बात मैंने क्या बताई, रोज आप 8-10 जो शब्द है इंग्लिश के देखो, अपनी डायरी के अंदर लिखो और फिर उनका वाक्य के अंदर प्रयोग करो। और एक दोस्तों, जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हो ना, हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है तो हमारे ज़्यादा समझ में नहीं आती चीज़ें। मेरे एक भाई साहब है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती इंग्लिश के अंदर, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तो लेटर राइटिंग के अंदर है ना और ऐसे राइटिंग के अंदर सेंटेंस के सेंटेंस ही रट लूँगा ताकि कुछ तो हेल्प मिले। अब आप कहोगे कैसे साहब? तो दोस्तों, जैसे आपने एक कोई वर्ड रट लिया है ना कि दिस इज ए ग्लोबल फिनोमेना, एक ग्लोबल फिनोमेना, आप ग्लोबल की स्पेलिंग रट लो, फिनोमेना की स्पेलिंग रट लो। अब इसको आप हर जगह प्रयोग कर दो। इस तरीके से कोई इट्स प्लेज ए वाइटल रोल इन द मेकिंग ऑफ द नेशन, है ना। अब किस में चरित्र पूछे तो चरित्र के अंदर कह दो कैरेक्टर प्लेज ए वाइटल रोल इन द मेकिंग ऑफ द नेशन। इसी तरीके से और कोई चीज़ पूछे तो आप सेंटेंस के अंदर इस तरीके से प्रयोग करो। इंग्लिश के अंदर जो मुहावरे, इडियम्स है, फ्रेजेस है, आप उनको रटो, है ना। जैसे फिक्स है लुक इनटू द मैटर, अब लुक इनटू मतलब किसी चीज़ की गहराई के अंदर जाना। तो एप्लीकेशन के अंदर आई एम श्योर यू विल लुक इनटू द मैटर, प्लीज ऑब्लाइज मी। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाइए आप। बिल्कुल भाई, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, हमारे लिमिटेशन है, लेकिन हम मेहनत के बलबूते पे ऐसा कर सकते हैं कि हम लेटर के अंदर जो सांचा वो देगा, जो मटेरियल देगा वो लिखना ही है। बाकी हमारा घर से हम तैयार करके जाएंगे, जिसमें ये कहेंगे शुरुआत में हमारी साहब ये समस्या है, लास्ट में धन्यवाद देना, तो वो ढांचा तो फिक्स है। तो इतनी कोशिश तो कम से कम करो आप। इंग्लिश में जैसे पैसेज समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पैसेज समझ में नहीं आ रहा, तो जो पैसेज पूछा गया है ना, तो उसके सवाल देखो कि उसमें सवाल क्या पूछे गए हैं। जैसे दोस्तों ये मानो कि एक पैसेज है ना, उस पैसेज के अंदर क्या आपने मोटी मोटी समझ में नहीं आ रही क्या कह रहा है, तो पैसेज को पढ़ो, चलो कोई बात समझ में नहीं आया। अब पैसेज में फिर वापस सवाल देखो कि उस पैसेज के अंदर, इंग्लिश के पैसेज के अंदर सवाल क्या पूछे गए हैं। जैसे आप यूँ सोच लो, एक पैसेज है, पैसेज के अंदर कहा गया कि अकबर के दरबार के अंदर बहुत से विद्वान रहते थे, अकबर के दरबार में उनमें से एक नवरत्न थे। तो पहली लाइन क्या आई, नवरत्न। तो सवाल में क्या पूछेंगे, अकबर के दरबार के अंदर कितने लोग रहते थे, नवरत्न। तो पहला सवाल यहाँ से बन गया, ठीक है। दूसरा सवाल ये बनेगा कि उनमें से सबसे विद्वान था बीरबल, तो बीरबल पे एक सवाल आएगा, ठीक है। फिर आएगा बीरबल में हास्य बहुत ज़्यादा था और समस्या का तुरंत समाधान बता देता था, तो वापस क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ पूछी जाएगी। तो जब आप पैसेज आपके समझ में नहीं आ रहा है कि पैसेज किस टॉपिक पे है, तो पैसेज हमारे एक सर हुआ करते थे, वो बोल रहे ये ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म मंत्र है आपके लिए, रामबाण औषधि है कि जब पैसेज समझ में नहीं आए ना, तो पैसेज के अंदर दिए हुए सवाल को देख लो आप, उस सवाल से आपके ये समझ के अंदर आ जाएगा कि पैसेज किस टॉपिक के अंदर है। तो पूरी मदद तो नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो मदद है आपको जरूर मिलेगी। इसी तरीके से दोस्तों, इंग्लिश के अंदर ऐसे राइटिंग है ना, तो आप ऐसा करो, ऐसे के अंदर 20-25 सेंटेंस तो रट ही लो। अब आप किस किताब से रटो, तो दोस्तों बीके रस्तोगी किताब इंग्लिश के अंदर, और मैं कहता हूँ किताब कोई मायने नहीं रखती, बीके रस्तोगी देख लो, संजीव पासबुक देख लो। अब आप ये सोच रहे हो कि साहब हम है ना सीधे वहाँ लिख देंगे, दोस्तों तो हम हिंदी मीडियम के हैं, हम अगर वहाँ सीधा लिखने की कोशिश करेंगे ना, टूटा फूटा हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सही नहीं लगेगी, जो सेंटेंस की मेकिंग है वो सही नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ चाहे आप संजीव पासबुक है जो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, उसके अंदर अगर कोई ऐसा दे रखा है एनवायरनमेंट पे, मत लिखो बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल जो आपको इजीली याद हो सके। तो जो परीक्षा में जो नंबर लिखे जा रहे हैं ना इंग्लिश के अंदर, आप जो ज्ञान उंडेल रहे हो उसके नंबर नहीं है। इंग्लिश का जो टीचर नंबर देगा ना, वो छोटे छोटे वाक्य प्रयोग कर रहे हो, सेंटेंस मेकिंग छोटे छोटे होने चाहिए, स्पेलिंग की मिस्टेक कम से कम हो, इन चीज़ों के नंबर मिलते हैं। नंबर कोई इंग्लिश के अंदर आपको विद्वता के नहीं मिलेंगे। तो जैसे मेरे पाठक ने कहा कि सर अंग्रेजी है मेरे ऊपर से निकलती जा रही है, तो दोस्त मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो आपसे साझा करने जा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें आपके काम आ सके।
तो पहला इंग्लिश के अंदर रुचि विकसित करो, रोज आप कुछ न कुछ 10 शब्द आप ग्रहण करना सीखो, और फिर समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, एक इंग्लिश के अंदर आज रटा मुहावरा सा लिप्स एंड बाउंड्स, लिप्स एंड हिंदी में याद, फिर उसको हिंदी में देखो, लिप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दूनी रात चौगुनी। अब उसका वाक्य प्रयोग देखो, वाक्य प्रयोग के अंदर फिर वाक्य प्रयोग निश्चित रूप से ऐसा कोई वाक्य प्रयोग होगा कि भारत जो है अपनी आर्थिक क्षेत्र के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी प्रयोग, दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस कर रहा है, लिप्स एंड द बाउंड। तो इसका जो वाक्य प्रयोग आप इस तरह कर लो। एक इंग्लिश के अंदर जैसे है, मान लो एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, कड़े की जड़, विवाद की जड़, तो उसमें लिख दो गरीबी आए तो गरीबी में लिख दो, ठीक है। कश्मीर आए तो कश्मीर लिख दो कि कश्मीर कड़े की जड़ है, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड है, किन के बीच के अंदर है, बिटवीन भारत एंड पाकिस्तान। तो आप इस तरीके से 20-25 इडियम्स रटिए, 20-25 फ्रेजेज रटिए, और ग्रामर का पोर्शन है वहाँ तो आप किसी को दोष दे ही नहीं सकते दोस्तों। ग्रामर के अंदर तो चाहे पुट अप है, चाहे पुट इन है, लुक इन है, लुक इनटू है, पुल अप है, पुल डाउन है, इसमें तो रटने की जरूरत है भाई, इसमें तो दिमाग वाली कोई बात ही नहीं है ना। ना इडियम्स में है, ना इसमें है, इसके अलावा वन वर्ड है, उसमें भी कोई दिमाग वाली बात नहीं है। एक्टिव उस आप इंग्लिश के अंदर रुचि लो दोस्तों। इंग्लिश माना कि बहुत है, हम क्या बड़ी बड़ी किताबों से पढ़ लेते हैं इंग्लिश, इसलिए हमारे समझ में नहीं आती भाई। एक्टिव एस्पर्सुअस है, ठीक है। अब उसमें आप रट लो कि मुंशी प्रेमचंद रोट गोदान, मुंशी प्रेमचंद रोट गोदान, गोदान वाज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, बस। तो इस तरीके से सेंटेंस आप एक्टिव स्पेसिफिक के कितने नमूने हैं, आप एक एक सेंटेंस का रट लो, है ना। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो साहब इसका क्या होगा, राम इज प्लेइंग कंटिन्यूअस टेंस है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम। तो इस तरीके से अपनी जैसी भी टूटी फूटी अंग्रेजी है, लोगों की अंग्रेजी तो काम नहीं आएगी, हमारा तो जो हमारी अंग्रेजी है वही काम आएगी। तो जैसे आपकी अंग्रेजी है, आप अगर पढ़ोगे, समय दोगे उसको, थोड़ी बहुत टेंशन लेते हुए याद करोगे, तो निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छा आएगा। दोस्तों आप कह रहे हो कि अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, ठीक है, हम हिंदी माध्यम के हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के, पुष्कर के अंत कर देखिए, जो भीख मांगने वाली जो स्त्रियां हैं बिल्कुल वो ऐसी अंग्रेजी बोलती है। तो कारण क्या है, कंटिन्यूटी, समय देना पड़ता है। तो आप आज से इंग्लिश के लिए नियम बना लो कि रोज के 8-10 जो शब्द है वो मीनिंग याद करेंगे हम लोग, एक इडियम्स रोज का याद करेंगे, इसी तरीके वन वर्ड रोज का याद करेंगे, है ना। 5 रोज के 2-3 सेंटेंस ही रट लेंगे, चलो याद समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, हम तो साहब सेंटेंस ही रट लेंगे बिल्कुल। थ्रू योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तो भैया न्यूज़पेपर के नाम से किसी भी एग्जाम में लेटर लिखना होगा, तो चाहे सैनिटरी यानी सफाई को लेकर के हो, चाहे नक्सलवाद को लेकर हो, किसी भी मुद्दे पे अगर एडिटर के नाम आप लेटर लिख रहे हैं तो उसमें शुरुआत में यही लैंग्वेज होगी कि मैं आपके जो रेपुटेड न्यूज़पेपर है, प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, इसके माध्यम से आपका ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तो सेंटेंस शुरुआत के अंदर रट लो, और जब आप रट लोगे ना तो फिर धीरे धीरे आप में खुद में विश्वास आ जाएगा। एक दिन आप ऐसी स्थिति में आ जाओगे, रटने की जरूरत ही नहीं होगी, आप खुद सेंटेंस बनाने लग जाओगे, है ना। ये मैं आपको किस लिए कह रहा हूँ, तब कह रहा हूँ जब आपका मनोबल गिरा हुआ है। लेकिन आप अगर पढ़ोगे, 5 महीने 6 महीने आप पढ़ोगे, तो इंग्लिश भाई ऐसी कोई भाषा नहीं है जो समझ में नहीं आए। दोस्तों लोग क्या क्या कर देते हैं, है ना। दशरथ मांझी को देखिए आप, बिल्कुल लोग पहाड़ों को तोड़ देते हैं बिल्कुल। तो अंग्रेजी भाषा ऐसी कोई समस्या नहीं। सुभाष चंद्र बोस नेशनल मूवमेंट के समय में आप देखो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आज ही टफ है, IAS आज ही टफ है, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा ICS सेवा पास कर ली थी। और आज आप कह रहे हो कि साहब अंग्रेजी की हमें तो ग्रामर समझ नहीं आती। उस समय ICS की परीक्षा यानी IAS की जो परीक्षा ही होती थी, उसमें प्रश्न पत्र यूरोप का इतिहास, यूरोप का भाषा, यूरोप का साहित्य, यूरोप की संस्कृति, यूरोप का सब कुछ था बिल्कुल। और सुभाष चंद्र बोस पास करके आ गए, अरविंद घोष पास करके आ गए, वो हिंदी में माध्यम से ही थे। तो अगर वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में और ब्रिटिश सेवा में ICS में उस समय चयनित हो सकते हैं, तो कम से कम हम इतने गए गुजरे तो नहीं है कि एक छोटी सी अंग्रेजी की जो ग्रामर है BK रस्तोगी वो याद नहीं कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैसा हूँ वैसा हाजिर हूँ। मैंने बताया था अंग्रेजी में मेरी पकड़ अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आप कैसे पढ़ें। और मेरे साथ में जितने भी लोग हैं जिन्होंने तैयारी की, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 2 नंबर से लेकर के 60 नंबर का सफ़र तय किया,
तो आप भी वो सफ़र तय कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर सिर्फ RS के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए यूज़फुल है, और बाकी और कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है अंग्रेजी कमज़ोर है, तब भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।